हेलो बच्चों, मैं विकास जांगड़ा वीकेसी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो अभी अभी 10th क्लियर करके 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है। अब उसके लिए क्या होता है कि हमें प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। बहुत बार हम बिना सोचे समझे कोई भी स्ट्रीम ले लेते हैं, अपने पेरेंट्स के दबाव में या अपने फ्रेंड्स को लेकर कि मेरा फ्रेंड्स तो ये साइड ले रहा, मैं भी यही ले लेता हूँ, या फिर अधूरी जानकारी की वजह से। अधूरा ज्ञान भी बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है। तो इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आप कौन सी स्ट्रीम लेते हो तो सक्सेस आपको कितनी जल्दी मिलेगी। ठीक है। तो देखिए, 10th क्लास ऐसी स्टेज आ जाती है कि हम एक चौराहे पर खड़े होते हैं कि हमें किधर जाना, हमें ये देखना है। जहाँ पर हमारा करियर अच्छा बने, हमने वो रास्ता चूज़ करना है। तो देखिए कितने रास्ते हो जाते हैं हमारे पास। पहला हो जाता है कि हम साइंस स्ट्रीम ले लें, साइंस साइड ले लें। इसमें हम मेडिकल भी ले सकते हैं और नॉन मेडिकल भी ले सकते हैं। मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगी। नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होगा। अगर आर्ट्स हम चूज करते हैं तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एटसेट्रा ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे इस टाइप की। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम ले रहे हो तो अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स इस टाइप के जो सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। फिर अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो या फिर आप आईटीआई करना चाहते हो या पैरामेडिकल कोर्सेज। ठीक है। और विशेष बात आपने एक ध्यान रखनी है, आप स्ट्रीम वो चूज करना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको अपना करियर बनाना हो या आपने ये सोचा हो कि मुझे तो ये बनना है। तो साइड को जो भी स्ट्रीम आप ले रहे हो वो किसी के दबाव में आके या किसी के साथ चल के जो आपने इस प्रकार भेड़चाल करके जो है वो स्ट्रीम चूज नहीं करनी है। वो आगे के लिए बहुत ही हानिकारक होगी। तो देखो, अगर हम 12th क्लास के लिए पीसीएम चूज करते हैं, ठीक है, 11th में हम पीसीएम चूज करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हम पढ़ेंगे। आफ्टर 12th आप एनडीए एग्ज़ाम के लिए रेडी हो सकते हो। एनडीए एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के अंदर जो है लेफ्टिनेंट के पद के ऊपर डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है। अगर आप बीएससी, बीसीए, एमए, बीसीएस अगर करोगे तो उसके बाद आपको एमएससी, एमसीए, एमए, एमसीएस है, आप ये कर सकते हो और इसमें आप जो है टीचिंग लाइन में फिर जा सकते हो। एमएससी के बाद आप नेट कर सकते हो, जिसकी मदद से आप कॉलेज के अंदर प्रोफेसर लग सकते हो। ठीक है। या फिर एमएससी के साथ आप बीएड कर सकते हो, जो 12th तक लेक्चरर के पद के लिए एलिजिबल होता है। 12th नॉन मेडिकल के बाद आप बीई, बीटेक है वो भी कर सकते हो, जो कि 4 ईयर कोर्स होता है। ठीक है। इसके बाद आप आईआईटी, एआई ट्रिपल ई, बीआईटी, एसएटी, ठीक है, इसमें भी आप जो है वो जा सकती है। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आप इनके अंदर काफ़ी अच्छी डिग्री है वो ले सकते हो। तो इसमें आप मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, इसमें आप टीचिंग में भी जा सकते हो या इंजीनियर है वो भी आप बन सकते हो। यूपीएससी के लिए भी आप एलिजिबल हो। मर्चेंट नेवी में भी आप जा सकते हो मरीन इंजीनियर के रूप में। डिफेंस के अंदर डायरेक्ट एंट्री है नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में, जो बीटेक कर लेते हैं उनके लिए। या फिर आप 12th के बाद बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट कर सकते हो, डिप्लोमा इन लैंडस्केप डिज़ाइन या इंटीरियर डिज़ाइन, या फिर आप कोई होटल मैनेजमेंट की डिग्री भी आप कर सकते हो 12th नॉन मेडिकल के बाद। अगर आपने साइंस साइड ले रखी है तो टेक्निकल एंट्री होती है इंडियन आर्मी के अंदर
आर्मी भर्ती होती है, आर्मी रैली बोलते हैं जिसे, तो उसमें टेक्निकल एंट्री में भी आप एलिजिबल हो। नेवी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, ये टेक्निकल एंट्री है। एयरफोर्स के अंदर एक्स ग्रुप होता है, टेक्निकल एंट्री है। वैसे आप वाई ग्रुप होता है एयरफोर्स के अंदर, नॉन टेक्निकल, उसके लिए भी एलिजिबल हो। नेवी के अंदर एसएसआर होता है, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। या फिर आप फिल्म एंड टेलीविज़न डिप्लोमा भी कर सकते हो, जिसमें फिल्म एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी, फिल्म प्रोसेसिंग ये हो जाता है आगे चल के। और उसके बाद आप फिल्म प्रोडक्शन के अंदर या किसी टीवी चैनल के अंदर जॉब है वो ले सकते हो। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा जो स्कोप है इसमें। और अगर आप मेडिकल केस में हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को आप स्टडी करोगे, तो इसके लिए क्या होता है, जैसे ही आपने 12th मेडिकल कर ली तो उसके बाद क्या होगा, आप नीट, AIIMS, JIPMER, इनकी इस तरह के जो है आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और वो एग्ज़ाम क्लियर करके आप MBBS, BAMS, BSc एग्रीकल्चर, BDS डेंटल, ये सब इनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। ये सारे डॉक्टरी के कोर्स है। या फिर आप B फार्मा कर सकते हो, B फार्मा के बाद M फार्मा कर सकते हो, B फार्मेसी जिसे बोलते हैं। आप अपना खुद का मेडिकल जो हॉल है, मेडिकल शॉप, आप वो खोल सकते हो। BSc नर्सिंग, BSc मेडिकल लैब टेक्नीशियन, BSc रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, BSc OT, ऑपरेशन थिएटर का हो जाता है इसमें, BALT मेडिकल लैब टेक्नीशियन बोलते हैं। और पैरामेडिकल में कौन कौन से आ जाते हैं, पैरामेडिकल में डायलिसिस टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ये पैरामेडिकल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और यदि आप BSc मेडिकल से हो तो आप डॉक्टरी लाइन में बेसिकली जा सकते हो, और ये कोर्सेज जो है वो आपके लिए रहेंगे। अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम को चूज कर रखा है तो कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर 3 प्रकार के कोर्सेज हैं। एक है डिप्लोमा कोर्सेज या डिप्लोमा प्रोग्राम, एक है डिग्री प्रोग्राम, और एक है प्रोफेशनल प्रोग्राम। ये 2 साल के होते हैं, ये 3 से 5 के होते हैं, और ये 3 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो डिप्लोमा प्रोग्राम में क्या क्या है, डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एयर होस्टेस एंड फ्लाइट स्टीवर्ड, ये लड़कियों के लिए है। डिप्लोमा इन एजुकेशन, ये हमारे 2 साल के कोर्सेज हैं। ठीक है, ये करके आप जॉब है वो प्राप्त कर सकते हो। डिग्री प्रोग्राम में 3 से 5 साल में आप BCom कर सकते हो, BCom ऑनर्स कर सकते हो, BBA, LLB, BA, या उसके बाद LLB कर सकते हो। LLB जो है वो लॉ का कोर्स होता है, वकील के लिए वकालत कर सकते हो आप इसके द्वारा। BCA, BA इकोनॉमिक्स या BCom कंप्यूटर्स भी आप कर सकते हो। प्रोफेशनल डिग्री के अंदर CA का आता है, सबसे बढ़िया जो है वो चार्टेड अकाउंट का होता है, अकाउंट मैनेज करते हैं जो। ICWA, CS, CFA, ये सारे आप प्रोफेशनल कोर्सेज है वो कर सकते हो। इनमें भी काफ़ी अच्छे स्कोप है। ठीक है, अब बात करते हैं यदि आपने आर्ट स्ट्रीम को चूज कर रखा है, ठीक है, तो उसमें आप सिंपल BA भी कर सकते हो। BA के बाद B.Ed करनी पड़ेगी आपको। 3 साल की BA होती है और फिर 2 साल की B.Ed होती है, और उसके बाद आप टीचर के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, 8th क्लास तक। या आप 12th के बाद LLB कर सकते हो, DLT उसके बाद LMM या DLL, ये मास्टर डिग्री है लॉ की, और ये बैचलर डिग्री है। ठीक है, आप फैशन डिज़ाइन भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छे स्कोप है आजकल इसके अंदर। या सिंपल आप BA कर सकते हो, BA के, ठीक है, या फिर आप BPED के बाद आप PT टीचर है वो लग सकते हो। ठीक है, और BA के बाद आप MA भी कर सकते हो, मास्टर इन मास कम्युनिकेशन ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, बैचलर इन जर्नलिज्म में भी आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पर। LLB के बाद LLM ये भी आप कर सकते हो। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस ये भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है,
उसके बाद जो है आप फॉरेनर लैंग्वेज डिप्लोमा जो होता है ये भी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, इसमें भी काफ़ी अच्छे स्कोप हैं। जैसे आप सिंपल बीए करते हो, 12th के बाद आप बीबीए भी कर सकते हो, बीबीए के बाद आप एमए भी कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल बीए के बाद आप एमबीए भी कर सकते हो, बीएड, और उसके बाद एमएड भी कर सकते हो, और या फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आप सीधा ट्राई कर सकते हो, जैसे सीजीएल के होते हैं, ठीक है। सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, काफ़ी अच्छा होता है, इसमें ऑफिसर रैंक होता है। या आप डायरेक्ट यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, जिसमें आईएएस आईपीएस ये बनते हैं। यानी आईएएस आईपीएस के लिए क्या होता है कि मेनली हमारे लिए जो है, एक तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इंग्लिश, ये हमारे जो है काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। इंग्लिश का तो फिर भी चल जाता है, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट हमारे काफ़ी अच्छे हों तो वो आईएएस आईपीएस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो 12th में आपने आर्ट चूज कर रखा है तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि वो यूपीएससी की तैयारी करे स्टार्टिंग से ही। और इसके लिए आपने 6 to 10th क्लास के एसएस, वो सारे सब्जेक्ट आपने एसएस के सारे आपने अच्छे से याद करने होंगे, ठीक है। इसमें आपका आधा बर्डन है वो पहले ही कवर हो चुका होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है आर्ट्स में हमारे स्कोप नहीं, आर्ट्स में भी काफ़ी अच्छे स्कोप हैं। अब यदि आपने आईटीआई को चूज किया है 10th के बाद, तो 2 साल की कोर्सेज होते हैं। कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? जैसे फिटर का है, कंप्यूटर का, सिविल, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर। मैकेनिकल में हमारे पास जैसे डीजल मैकेनिक हो जाता है, मोटर व्हीकल, रेडियो, एनटीवी, मरीन, ये हमारे मैकेनिकल के अंदर ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये ट्रेड है वो अपने अकॉर्डिंग जो हम चूज कर सकते हैं। या सर्वेयर का हो गया, इलेक्ट्रिकल का, मशीन टूल्स, वेल्डर, फायरमैन, पेंट टेक्नोलॉजी, या कंप्यूटर ऑपरेट, इस प्रकार की हम जो अच्छी ट्रेडें हैं वो ले सकते हैं। इनमें जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, ये जो कंप्यूटर बोलते हैं। फिटर की बात करें, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीन टूल्स, ये ट्रेडें हैं वो काफ़ी अच्छी ट्रेडें मानी गई हैं, ठीक है। इन केस अगर आप पॉलिटेक्निक करते हो 10th के बाद, तो उसमें ट्रेड हमारे पास रहेगी जैसे मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर या मेडिकल। इस टाइप से काफ़ी ट्रेडें आपको मिलेंगी। ये आपकी बढ़िया से बढ़िया जो ट्रेडें हैं वो आपको बताई गई हैं, तो इसमें भी आप जो है वो जॉब ले सकते हो। बाकी मैं आपको सलाह दूंगा कि पॉलिटेक्निक जो है वो 10th के बाद आप न करें। अगर करना चाहते हैं तो 12th के बाद आप उसको कर सकते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे गवर्नमेंट ने तो वैसे ये बोल दिया था कि 10th के बाद अगर कोई पॉलिटेक्निक करता है तो 12th के इक्वलेंट काउंट होगा, लेकिन बहुत जगह पर जो है यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप पहले 12th करो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आप मैथ सब्जेक्ट वो ज़रूर लेना, ठीक है। तो नॉन मेडिकल आप ले सकते हो, उसके बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो, वो भी आपके लिए बेटर ऑप्शन है। तो ये सभी आपको बता दिए बेटा मैंने कि आप कौन सी स्ट्रीम चूज करते हो, ठीक है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको जो है वो पढ़ने पड़ेंगे इसमें। तो मेन बात आखिर में आगे वहीं पर आ जाती है कि स्ट्रीम आप वो चूज करना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो गोल आपने डिसाइड कर रखा है वही आपके लिए अच्छा होगा। फिर भी अगर इनके बारे में कोई डीपली पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो अपनी कमेंट है वो लिख सकते हैं। आपको जो भी अच्छा सुझाव होगा आपके लिए वो आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है वो अपना करियर सेट करने में जो है यहाँ से मदद ले सके।
तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।